तो दिस माय होम, दिस वेयर आई लिव। हिंजवाड़ी में मेरा घर है बेसिकली। ये देखो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो। चलो आपको हुक करने के लिए बता देता हूँ। मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग अराउंड 18 to 20,000 फ्लक्चुएट करता है पर मंथ। सो दिस इज माय बेड, दिस इज माय रूममेट्स बेड, और ये उनका सेटअप है और ये मेरा सेटअप है। तो अब हम लोग शीट पे जाएंगे और शीट से आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पुणे। बताऊंगा आगे क्यों। अब आते हैं, अब देखो कुछ चीज़ मैं जब इससे पहले मैं फ्लैट पे आऊँ, मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैं फुल्ली फर्निश्ड को ये मान रहा हूँ, पीजी वाला फुल्ली फर्निश्ड नहीं। फुल्ली फर्निश्ड मतलब प्रॉपर अच्छे बेड्स, अच्छे फंक्शनल वॉशिंग मशीन प्रॉपर, और प्राइजेस ऑब्वियसली लोकेशन के हिसाब से बदलते हैं। और यहाँ पे मैं जनरल प्राइसिंग और लिविंग ऑप्शंस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब कि मैं ऐसी जगह का प्राइसिंग का बात कर रहा हूँ जो कि हॉट लोकेशन से। अभी मैं वो कोने वाली लोकेशन जो मैंने बोला ना, लास्ट में बताऊंगा कहाँ आप सस्ते में रह सकते हो। मैं खुद सस्ते में नहीं रह रहा हूँ यार, मैं खुद मेगापोलिस में रह रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग ना रहो, क्योंकि लोग रह रहे के इसका डिमांड बढ़ा दिए और इसका रेंट बढ़ा दिए। और मैं एक और बात बता देता हूँ, मैं हिंजेवाड़ी में रहता हूँ और हिंजेवाड़ी का ये रेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं पुणे के बाकी जगहों का बहुत अलग है, सिमिलर ही है। अगर कोई भी आप हॉट लोकेशन में ऑफिस के आसपास हो तो ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम बताऊँगा कौन से ऐसे लोकेशन से जहाँ आपको रहना चाहिए अगर पैसे बचाने हैं। अब वापस से आते हैं फ्लैट्स के ऊपर, क्योंकि आप सबको फ्लैट में रहना है, क्योंकि फ्लैट में हमें मिलती है आज़ादी। फ्लैट में हम कर सकते हैं चीज़ें कस्टमाइज़। तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड। मतलब तो सिम समझ रहे हो, अनफर्निश्ड का तो समझ रहे हो, कोई सामान नहीं मिलेगा, खाली फ्लैट। जनरली बल्ब और फैन लगा के दे देते हैं, कुछ बदतमीज़ वो भी नहीं देते। और सेमी फर्निश्ड यार ना दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब आप बोल सकते हो कि धोखा है। अनफर्निश्ड का रेंट मान के चलो, पूरा फ्लैट का मैं बता रहा हूँ, अभी ये तो इंडिविजुअल के प्राइसिंग है। पूरा फ्लैट का मान के चल 20,000 अनफर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड साले 25,000 ले लेंगे, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। पर है क्या सेमी फर्निश्ड के नाम पे? वो खटिया सा एक सोफ़ा और एक ये आपका क्या बोलते हैं उसको, बस किचन ट्रॉली, और मतलब बहुत बेसिक चीज़ है यार। सेमी फर्निश्ड मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप सेमी फर्निश्ड तभी जाओ जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है। फुल्ली फर्निश्ड अगेन कॉस्टली है, पर हाँ डिपेंड करता है। अगर अच्छे से फर्निशिंग है तो आपको सारे सामान मिलेंगे, लाइक फर्नीचर में भी सब कुछ है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं फुल्ली फर्निश्ड। तो सेमी फर्निश्ड से थोड़ा बचो, थोड़ा केयरफुल रहो। अब आते हैं प्राइस रेंज। अनफर्निश्ड एक आदमी का मैं शेयर बता रहा हूँ, यहाँ मैं तीनों का मतलब पूरा फ्लैट का नहीं बता रहा हूँ। 5,000 से लेकर 12,000 तक फ्लक्चुएट करता है हॉट लोकेशंस में। 5,000 में मतलब कि 5,000 में आपको क्या मिलेगा, 4-5,000 में आपको वो मिलेगा कि आप हॉल में रहने के लिए रेडी हो। एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो ये अच्छे हॉट लोकेशन के सोसाइटी होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि जैसे आपने कार्तिक आर्यन का सुना होगा 2 BHK फ्लैट में 12 लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं अलाउ करेंगे। मैक्सिमम 5 ही करते हैं 2 BHK में। तो दोनों रूम में रह गए मान के चलो, और एक हॉल में रह लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। अब सेमी फर्निश्ड में आते हैं, यहाँ 7 से 15,000 में फ्लक्चुएट करता है। अब देखो सेमी फर्निश्ड में ना हॉल में सामान है, सोफाज हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे अनफर्निश्ड में मैंने बताया हॉल सिंगल और डबल है, सेमी फर्निश्ड में बस डबल और सिंगल है, यानी एक रूम में 2 लोग रहेंगे या एक रूम में 1 लोग रहेंगे। हॉल में कोई नहीं रहेगा भाई, क्योंकि अब हम थोड़े अमीर हो रहे हैं। फुल्ली फर्निश्ड में सबसे अमीर लोग रहते हैं, तो जनरली वो प्रेफर करते हैं सिंगल ही रहना, पर यहाँ पर भी डबल और सिंगल ऑप्शंस हैं। तो ये भी 8 से 20,000 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अब आते हैं फूड के ऊपर। तो राशन जो है 4 से 6,000 ही। मैं एक बात मज़ेदार बात बताता हूँ, जो आप नॉर्मल खाना खाते हो ना, मतलब रोटी सब्जी मसाले, वो 4 से 6,000 से कभी ऊपर नहीं जा सकता। मैंने बहुत लोगों के स्प्लिट वाइज देखे हैं, लड़कों के लड़कियों के, हर किसी के, सबका इससे ज़्यादा मैंने आज तक जाते हुए नहीं देखा। तो इज्जत से खाना खाओगे, आपके पैसे बचेंगे। बाहरी खाना मैंने जैसे बताया कि फ्लैट में क्योंकि आप अपना खाना बना रहे हो तो बाहर का खाना उतना नहीं खाते हो, तो मैंने अनफर्निश्ड वालों का 2 से 3,000 रखा है, क्योंकि वो बेचारे अभी जनरली अनफर्निश्ड में वही आते हैं जो नए नए आते हैं, बेचारे कम पैसे गद्दे लगा करके सो रहे हैं। सेमी फर्निश्ड का मैंने 2 से 5,000 रखा, फुल्ली फर्निश्ड का भी 2 से 5,000 रखा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि वो थोड़े एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, तो बाहर का खाना खाते हैं अच्छा खासा। ट्रांसपोर्टेशन में फिर से 3K रख रहा हूँ, पर यूजुअली मैं लेस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप हॉट लोकेशन में रह रहे हो तो आपका इससे कम ही खर्चा होगा ऑन एन एवरेज। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो 300 से 500 रुपया अनफर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड में मैंने रखा है, 300 से 1,000 फुल्ली में रखा, क्योंकि वहाँ AC वेसी है तो आप थोड़े धुआं मचा दे रहे हो, माइक्रोवेव है तो अब गैस भी सेम खर्चा है, क्योंकि 150 रुपया, ठीक है। वाईफाई सबका सेम है 400 रुपया, मेड 400 रुपया, और कुक 1,500 रुपया ऑन एन एवरेज में रख रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है। अब अप्लाइंस और रेंट देखो, अनफर्निश्ड फ्लैट में क्या होगा ना, आप रेंट पे सामान लोगे, फर्नीचर भी ले सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अप्लाइंस मतलब वही फ्रिज वॉशिंग मशीन। तो मैं मान रहा हूँ एक आदमी पे 300 से 1,000 रुपये के बीच में रेंट पड़ेगा। अब बोलो कितना सस्ता कहाँ आता है, तो भाई समझ, अनफर्निश्ड है, 4-5 लोग में बट रहा है, या 3 लोग में बट रहा है, या 2 लोग में बट रहा है, तो फिर 300 से 1,000 डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लोगों के बीच में रह रहे हो। यहाँ 200 से 800,
और यहाँ पे अप्लायंस रेंट जीरो है, क्योंकि भाई आपने फुल्ली फर्निश्ड का इतना हैवी पैसा दिया है, अब आप रेंट पे सामान क्यों लोगे। सेम चीज़ फर्नीचर के लिए भी है, और यहाँ पे आप देख लो फर्नीचर का कॉस्टिंग। अब वन टाइम कॉस्ट सबसे ज़्यादा आपका अनफर्निश्ड में होगा, तो वन टाइम कॉस्ट को मैंने क्या किया है, मंथली के हिसाब से 800 मान लिया, क्योंकि मान के चलो आप 5 से 15 हज़ार खर्चे कर रहे हो, तो अगर आप ये देखो बहुत डिपेंड करता है, अगर आप 2 साल रह लिए तो चलो आपका मंथली कॉस्ट क्या कुछ भी नहीं हुआ, फ्री ही हो गया एक तरीका से, इतना से टाइम रह लिए तो। पर अगर आप 3 महीना में निकल गए तो हो सकता है वो आपको बहुत महंगा पड़ गया, बेच के आपको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो मैंने 800 माना वन टाइम यहाँ पे। इसके लिए सेमी के लिए मैंने 450 माना है, और फुल्ली के लिए मैंने 150 माना, क्योंकि आपको वन टाइम कॉस्ट बहुत कम हो सकता है, एक आग बर्तन लेना पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं, तो इन दोनों में ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो यार, अब जोड़ने के बाद ऑन एन एवरेज 17,000 रुपये अगर आप वो एकदम हॉल वॉल वाले एकदम मतलब गरीबी में रह रहे हो 21,000 रुपया अगर आप ऐसे डबल शेयरिंग में रह रहे हो, और 26,000 रुपये अगर सिंगल शेयरिंग में रह रहे हो। ये कहाँ का, अनफर्निश्ड फ्लैट का। बोल रहे हो समीर क्या बोल रहा है यार, मैं तो इससे सस्ते में रहता हूँ। एक बार हिसाब कर अच्छे से, तुमको समझ में आएगा कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। अब डबल शेयरिंग का मैं अगर यहाँ आऊँ सेमी फर्निश्ड फ्लैट में तो 21,500 होते हैं, और अकेले में एक रूम में रह रहा हूँ तो 29,000 होते हैं। और फुली फर्निश्ड में अगर मैं डबल शेयरिंग कर रहा हूँ तो 23,500 होते हैं, और अकेले सिंगल शेयरिंग में मैं रह रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज 33,500 रुपये लगते हैं। अभी यहाँ पे 2 और खर्चे बाकी है, फन एंड एक्टिविटी जो आप 5,000 रुपये महीने के करते हो, और इमरजेंसी मिसलेनियस 3,000 रुपये, तीनों में मैंने रखा है। तो अब जो हो गया आपका टोटल कॉस्ट अनफर्निश्ड में, अब देख लो 25, 29 और 34, यहाँ 29.5, 37 और यहाँ 31 और 41, ये आपका मंथली कॉस्ट है। फ्लैट में रहना चाहते हो तो ये प्राइजेस को बहुत अच्छे से देख लो। अब मैं वापस ऑप्टिमाइजेशन पे आता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पे 15, 19, 24, 22, 28 और 24, 29, और मैं रहता हूँ कितना पे, 18,000 रुपये। तो आप समझ जाओ कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। हालांकि मेरा भी रेंट कुछ दिन में बढ़ेगा, मैं थोड़ा भी एक तरीके से मार्केट रेंट से कम में रह रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा भी दिन ठीक है, नहीं तो मेरा भी वही 19,000, 20,000 ऐसा कुछ में आ जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी भी इस जगह से आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है। आपको आपके रूममेट के सर पे भाषण नहीं डालना है कि तुम इतना एसी क्यों चलाते हो, भाई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से। आपको ऑप्टिमाइजेशन करना ये बाहर के कचड़ों में, ये बाहर के जो खाने मंगा रहे हो थोड़ा इसको कंट्रोल में डालो। उसके बाद राशन से भी 1,000 रुपया बचा सकते हो अगर थोड़े तरीके के मतलब ज़्यादा कम फुटानी वाले राशन बनाओ। अब रेंट पे, रेंट इज़ वेरी बिग क्रूशल थिंग है। आप देखो कि आप जो फ्लैट ढूंढ रहे हो आप थोड़ा ब्रोकरेज से बचो, थोड़ा हिसाब से सोच समझ के लो। हालांकि यहाँ मैंने ब्रोकरेज नहीं डाला क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा हो इतना स्मार्ट है कि वो बगैर ब्रोकर का फ्लैट ढूंढ लेगा, तो इसीलिए मैं ब्रोकरेज को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक सस्ता फ्लैट ढूंढो और ऑप्टिमाइज्ड ढूंढो। ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ आपको उसके अंदर ढूंढना है क्योंकि आपको मिल जाएगा। अब कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे आपको फन एंड एक्टिविटी जो 5,000 रुपये है, आप फन एंड एक्टिविटी अच्छी तरीके से करो ना। आप ट्रेन से जाओ लोनावला, क्यों जा रहे हो आप कार लेकर के, क्यों खा रहे हो आप चीज़ केक ब्लूबेरी वाला, आप नॉर्मल सा मैगी खाओ और सस्ते में आओ। तो ऐसा नहीं कि मैं फन एंड एक्टिविटी में कुछ नहीं मान रहा, 1-2 हज़ार खर्चे करो यार, और ये आपका ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू बनाओ। अनफर्निश्ड में रह रहे हो तो ऑन एन एवरेज 20,000 रुपये महीने खर्च करो, सेमी में आप 23-24 हज़ार खर्च करो, और फुल्ली फर्निश्ड में थोड़ा लाइफ के मज़े ले रहे हो तो मतलब वही 26, 27, 28। अब तीनों ही जगह में, अब आप बोल रहे होगे यार फुल्ली फर्निश्ड में और सेमी फर्निश्ड में उतना फ़र्क नहीं है तो मैं फुल्ली में क्यों नहीं रहूँ। अब देखो कि आपने रेंट पे लिए हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप अनफर्निश्ड फ्लैट लिए तो कि आप उसको अनफर्निश्ड ही छोड़ दिए। आप ये सब पैसे बचा सकते हो, कैसे, आप गद्दे वद्दे बिछा कर रहोगे तो पैसे और बचेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर है अफोर्ड करने लायक तो करो, नहीं है तो हर चीज़ में मज़ा है। 5 लोग के साथ रहने में और मज़ा आता है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। बस अच्छे लोग ढूंढो। अब आता है टैक्स सेविंग के ऊपर यार, इसके ऊपर ज़्यादा लोग बात नहीं करते, मैं बता रहा हूँ आपको। अनफर्निश्ड में लो है, सेमी में मिड है और फुल्ली में हाई है, क्योंकि आप टैक्स जो सेविंग करोगे ना, आप रेंट कितना भर रहे हो उसके ऊपर सेव करोगे। ये तो रेंट आप देख सकते हो फुल्ली फर्निश्ड में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप काइंड ऑफ ये सब रेंट दे रहे हो एप्लीकेशन वगैरह के और फर्नीचर के, पर ये जो 2,000 रुपया है ना वो आपका रेंट में काउंट होगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा टैक्स में लॉस होता है। तो ये देख लेना, अगर आप टैक्सेबल में आते हो तो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट इज़ लाइक एक एज आ रहा है, ना कि आप अनफर्निश्ड फ्लैट में सामान रेंट का लगा रहे हो। उससे ज़्यादा स्मार्ट होगा कि आप फुल्ली फर्निश्ड ले लो। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार सेम ही है यार, दोनों के दोनों। थोड़ा सा आप क्या फुल्ली फर्निश्ड में ज़्यादा है क्योंकि सामान वामान तोड़ोगे तो मकान मालिक ऑब्वियसली आप 2,000 का तोड़ोगे तो 2,500 लेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। आपका फ्लैट रहेगा तो आप भी वही करोगे। कंफर्ट में आप बताता हूँ कुड बी मोस्ट का क्या मतलब होता है। अब देखो आप फ्लैट में गए हो, ठीक है, आपने आपके पास बजट कम था, आपने इतने सारे खर्चे करके अनफर्निश्ड फ्लैट ले लिया, ठीक है। अब आप सिंगल शेयरिंग में रह रहे हो, आपका 34,000 रुपये लग रहा है कहाँ पे, अनफर्निश्ड में।
अब आपके पास पैसे की कमी है, अब आप तकलीफ में रह रहे हो, गद्दे वद्दे बिछा के रह रहे हो, 24,000 रुपये लास्ट आप मिनिमम कम कर आके भी 24,000 में आए, आपको दिक्कत हो रहा है, आप परेशान हो, तो हो सकता था आपका लिए कंफर्टेबल, लेकिन अभी आपके लिए अनकंफर्टेबल। इससे बेटर होता कि आप फ्लैट प्लस पीजी में जाते और वहाँ पे आपका क्या खर्चा था, देखो ऑप्टिमाइज होने के बाद 20,000 रुपये था, 4,000 बचता भी, आपको सारे बेड वेड सब अच्छे से मिल जाते। तो आप थोड़ा स्मार्टली देखो कि आपका वो बजट है कि नहीं। तो गाइस आई थिंक मैंने कवर कर लिया। कमेंट सेक्शन में आओ, फटाफट सवाल करो कि क्या यहाँ पे छूट गया। अब मैं जैसे मैंने वादा किया था, मैं आपको वो लोकेशन बता दे रहा हूँ। तो वो लोकेशन है अरे यार, तो हिंजवाड़ी फेज़ 3 में आपके मेजर ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोकेशन जो है, हॉट लोकेशन है पिरांगुट। आप यहाँ पे फ्लैट लो, यहाँ पे आपको जो फ्लैट का जो रेंट है वो फुल्ली फर्निश्ड का 14,000 के आसपास होता है पूरा फ्लैट का। तो आप सोचो अगर आप 4 लोग में शेयर करोगे तो 3,500 हो जाएगा रेंट, 2 लोग में भी करोगे 7,000 में। यहाँ पे आपको यही एक ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा तो यू शुड हैव योर व्हीकल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और बाकी यार कोई ज़्यादा नहीं है, 7-8 किलोमीटर है आपका हिंजवाड़ी जो मेन आप जो मेगापोलिस सोसाइटी है वहाँ से। तो अगर आपका TCS में ऑफिस था, मतलब मेगापोलिस से मान के चलो आपका एकदम बगल में 5 मिनट के वॉकिंग पे है, तो आप 10 मिनट ड्राइव कर ले रहे हो साथ में, क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ रहो और थोड़ा उसी से डिमांड भी घटेगा और आपको ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन ना यार एक जनरल लाइफ स्किल है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसे बचाने पे नहीं, पैसे कमाने पे फोकस करो। नहीं, पैसे बचाना भी एक स्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी पैसे कमा लो, आप हमेशा गरीब रह सकते हो, आप हमेशा पैसा मांगते रह सकते हो। मैंने देखा है कि अपने बहुत बुरा हाल है फ्रेंड्स का, बाहर रह रहे इनका भी पैसा नहीं मांगता, और बहुत अमीर फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि मंथ एंड पे भाई पैसे नहीं बचते, पैसे दे दे। अरे क्यों, तुमको 20 दिन क्लब जाना था। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई डाउट है तो पूछना, अगर ये शीट चाहिए तो मुझे बताना, आई विल शेयर यू। और टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।